Good morning, dear children. Today we will read second part of chapter 4. Let's start. Bipin Babu car safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की कार सेफली पार्क वहाँ पार्क की जाती है बेटरम स्ट्रीट में, जो लाइट हाउस सिनेमा के बगल में है. ठीक है. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गाट इनटू द कार. वो जैसे ही कार में चढ़ते हैं उन्होंने ड्राइवर से बताया, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा. गंगा नदी जो है उसके बगल से ले चलो. विल यू, क्या करोगे ना सीताराम. ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड, उस रोड पर ड्राइव करते हुए बिपिन बाबू रिग्रेटेड, थोड़ा सा पश्चाताप, उनको कुछ रिग्रेट मतलब कुछ दुख फील हो रहा है. हाई पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, और थोड़ा सा क्या कि वो रिग्रेट इस तरह पश्चाताप कर रहे हैं कि पेड के सो मच अटेंशन किसकी तरफ, जो बिना बात के घुस पड़ना. इंट्रूडर माने होता है क्या, बिना बात के वो आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करने वाला, कोई मतलब उसका नहीं हो. तो ये कह रहे हैं कि बिपिन बाबू रिग्रेटेड, बिपिन बाबू पश्चाताप कर रहे हैं कि वो इतना अटेंशन क्यों दिए उस इंट्रूडर जिससे उनका कोई मतलब ही नहीं है, जो बिना बात के उनके में टांग लड़ा रहा है. उनकी बात में आ गया, वो उनकी बात में आ गया. ही हैड, उसके बाद ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची नहीं गए हैं. नो क्वेश्चन अबाउट टू, जब कहीं रांची नहीं गए तो इसके विषय में क्वेश्चन क्यों पूछना किसी से. इट वॉज इनकंसीवेबल, अब थोड़ा सा इनको समझ से बाहर हो रहा है. दैट ही शुड फॉरगेट सच ए इंसिडेंट, क्या उन्हें ऐसी इंसिडेंट भूल जानी चाहिए. विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, जो 6 या 7 साल पहले. यदि वो आदमी कह रहा है कि 6 या 7 साल पहले वो गए थे वहाँ रांची, तो क्या वो ऐसी इंसिडेंट भूल जाएंगे, भूल जाना चाहिए ऐसी. ही हैड एक्सीलेंट मेमोरी, वो जानते हैं कि उनकी एक अच्छी याददाश्त है. ठीक है, वो कुछ भूल नहीं सकते हैं जो अभी, और उस बात को भी नहीं भूल सकते हैं जो 6 या 7 साल पहले घटित हुई. बिपिन बाबू हेड ड्रिल, थोड़ा सा चक्कर हो रहा है हेड का. अब देखिए यहाँ से, वाज ही लॉजिंग हिज माइंड, क्या अपनी मेमोरी खो रहे हैं. बट हाउ कुड दैट बी, परंतु ये कैसे हो सकता है. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में डेली काम कर रहे हैं. इट वॉज ए बिग फार्म, एक बड़ी ऑफिस है. ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, वह बहुत उत्तरदायित्व वाली जॉब कर रहे हैं. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, वह इस चीज़ों में वो नहीं अवेयर है कि कोई चीज़ उनके साथ सीरियसली रॉन्ग चल रही है. ओनली टूडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट इम्पॉर्टेंट मीटिंग एट आज केवल आज जो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी उसमें केवल आधे घंटे ही बोले. क्यों, क्योंकि वो बात उनको काफ़ी परेशान कर रही थी, जो उस व्यक्ति ने कहा कि आप रांची गए हैं. ये बात उनको परेशान कर, क्योंकि वो कभी रांची गए नहीं फिर भी. एंड एट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, फिर भी जो आदमी उनसे मिला था वो अत्यधिक मात्रा में उनके विषय में जानता. ग्रेट डील माने अत्यधिक मात्रा के विषय, अत्यधिक उनके विषय में ज़्यादा कुछ जानता. हाउ इवन सीम टू नो समथिंग इंटीमेट डिटेल्स, और कैसे वह इतना इंटीमेट मतलब घनिष्ठ तरीके से वह उनके विषय में जानता है. द बैग ऑफ बुक, वो बैग जो बुक्स की होती थी. वो वाइफ की डेथ, ब्रदर की इंसैनिटी. ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हैविंग गॉन टू रांची, केवल एक ही मिस्टेक है, वो कह रहा है कि रांची हम गए. ये तो बात सही है, उनकी पत्नी मर गई, उनका भाई इंसानिटी मतलब पागलपन का शिकार हुआ था. फिर उसके बाद उनके पास एक बुक का थैला होता था, लेकिन वो जो कह रहा है कि मैं रांची गया हूँ, यही उसकी बात बस रॉन्ग है. नॉट ए मिस्टेक है, डेलिब्रेट लाई, ये मिस्टेक नहीं है, जानबूझकर वो झूठ बोल रहा है. इन 58 ड्यूरिंग द पूजा, मैं 58 में ड्यूरिंग पूजा के दौरान, मैं पूजा में था. ही वाज इन कानपुर, वह कानपुर में थे. एट हिज फ्रेंड हरिदास बागशी के पहले प्लेस पे, स्थान पर. ठीक है. ऑल्सो बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू नो देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. अब सोच रहे हैं लिखें, फिर कहें कोई मतलब ही नहीं लिखने का हरिदास को. बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, अचानक हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान, हरिदास जो है अपनी वाइफ के साथ जापान के लिए निकल चुका है. सम वीक अगो ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, उनका कोई एड्रेस नहीं है जापान की. जापान जब गए हैं, उनके जब दोस्त गए हैं तो वहाँ कोई उनका एड्रेस थोड़ी होगा जब निकल गए हैं तो. अब जो है बट देयर वॉज ए नीड ऑफ प्रूफ, परंतु बट वेयर वॉज नीड ऑफ प्रूफ, देखिए परंतु नीड किसकी, प्रूफ के लिए किसकी क्या आवश्यकता है. ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर ही हैड नॉट बीन टू रांची,
वह स्वयं जानती इस बात को, कभी रांची नहीं गए। एंड दैट वाज दैट, यही सही है। द रिवर ब्रिज वाज ब्रैशिंग एंड एड स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबू माइंड। जो रिवर की, जो नदी की, जो ब्रिज जैसे नदी से होते हुए जो हवा चल रही है, थोड़ा सा इनको कंफर्ट कर रही है, फिर भी तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, लिंगर्ड मीन्स रुका हुआ, स्टे हुआ है बिपिन बाबू के माइंड में। अराउंड हास्टिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। अब जो होता है, बिपिन बाबू डिसाइडेड किए कि अपने पैंट को थोड़ा सा वो ट्राउजर्स को ऊपर करें और देखें अपने उस राइट नी, मतलब घुटने को कहाँ वो चोट है। देयर वॉज ए मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। यहाँ मार्क था, पुरानी घाव दिख रही थी वहाँ जब वो अपने ट्राउजर्स को उठाए। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी अकर। लेकिन ये असंभव है कि ये इंजरी कब घटित हुई, ये मैं नहीं जानता हूँ। अब आगे देखिए। हैड ही नेवर हैड फॉल एज ए बॉय कट हिज नी। क्या वो कभी बचपन में जब वो लड़के थे, क्या कभी गिर गए थे या उनके पैरों में कट लग गया था। ही ट्राइड टू रिकॉल सच ए इंसिडेंट बट कुड नॉट। वह प्रयास करते हैं ऐसी इंसिडेंट को याद रखने की कि याद आ जाए, रिकॉल हो जाए, मुझे ये जो घटना घटी है, मेरे घुटनों में कैसे चोट लगी याद, परंतु वो संभव नहीं हो पाता, याद नहीं रख पाते। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। अचानक जो बिपिन बाबू दिनेश मुखर्जी के विषय में सोचें। द मैन हैड सेड, मैन ने कहा था, जो उनसे मिला था, दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम। दिनेश भी उस समय रांची में था। द बेस्ट थिंग सैलरी वुड बी आस्क हिम। यही चीज़ बढ़िया है कि उससे पूछ लिया जाए। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वह उसके नियर ही रहते हैं, इन बेनिंडम स्ट्रीट। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, क्या चल रहा है सब। अब बट देन देखिए, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, यदि वो कभी रांची नहीं गए हैं, व्हाट वुड दिनेश थिंक, क्या दिनेश सोचेगा। इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन, क्या बिपिन बाबू कन्फर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट, और वो दिनेश सोचेगा कि बिपिन बाबू पागल हो रहे हैं, पागल हो गए हैं। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, यह सोच रहे हैं बिपिन बाबू कि थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उससे पूछना। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्कस्म कुड बी, वह जानते हैं कि जो रूथलेस दिनेश है, असभ्य दिनेश, उसका जो ताना होगा, हो सकता वो ताना मारे। ठीक है, जब उनसे फ़ोन करें कि अरे बिपिन बाबू आप भूल गए, तो इनकी बात से डर लगता है। सीपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन एन एयर कंडीशनर लिविंग रूम। सीपिंग मीन्स कोल्ड, पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक इन एयर कंडीशनर लिविंग रूम में। बिपिन बाबू फेल्ट एट इज, थोड़ा सा अपने आप को फील करते हैं, इज यानी कि आराम। सच ए नॉनसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो गेटिंग इनटू द अदर हेयर। अब वो सोच रहे हैं कि जब उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता, उन लोगों, थर्ड पर्सन के विषय में बात कर रहे हैं, जबकि लोगों के पास कुछ करने के लिए नहीं होता तो दूसरे के बाल में आकर उलझ जाते हैं। आफ्टर ए डिनर स्नगी इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर। अब डिनर के बाद स्नगलिंग मिस होता है, जैसे अपने बेड पे चिपके रहना, अपनी जो थ्रिलर्स बुक लेकर आए थे उससे। बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। अब बिपिन बाबू जो होता है उस आदमी के विषय में भूल जाते हैं। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस विद एवरी पासिंग हावर। अब अगले दिन जब ऑफिस में जाते हैं, बिपिन बाबू ध्यान देते हैं कि प्रत्येक गुजरता हुआ समय, द प्रीवियस डे इनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, कि जो पिछले दिन वो घटना हुई थी, उस आदमी से सामना हुआ था, वो बात उनको अत्यधिक परेशान कर रहा है। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, यदि आदमी जानता है इतना अधिक बिपिन बाबू, तो हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट रांची ट्रिप, तो कैसे गलती कर सकता है कि वो रांची गए थे या नहीं गए थे, रांची गए थे, कैसे गलती कर सकता, वो तो रांची गए ही नहीं। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। और उसके अपने लंच के पहले बिपिन बाबू ने निर्णय किया कि क्यों ना दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करके पूछ लिया। इट इज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, ये अच्छा होगा कि फ़ोन करके ही क्वेश्चन को सेटल कर लिया जाए। अब जो होता है, एट इज़ द लिस्ट एम्ब्रेसमेंट ऑन इज फेट नॉट सो, कम से कम जो शर्मिंदगी उनके चेहरे पर होगी, फ़ोन पे तो नहीं दिखेगी। जब फ़ोन वो जैसे जब ताना वाना मारेगा तो जो इनको शर्मिंदा महसूस होगा तो फ़ोन में थोड़ी दिखेगा। अब 235616 फ़ोन डायल करते हैं बिपिन बाबू, डायल नंबर, हेलो इज़ दिनेश, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन हियर, क्या दिनेश हैं? बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट इज़ द न्यूज़, क्या न्यूज़ है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ रिकॉल इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं जानना चाहता हूँ, पता लगाना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कोई जो 58 में इंसिडेंट हुई कुछ पता है, जानते हो? अब देखिए
58 व्हाट इंसिडेंट वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू द थर्ड ईयर, क्या तुम उस समय कलकत्ता थे? दैट इज़ फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, यही मैं जानता हूँ। वेट जस्ट ए मिनट 58 जस्ट लेट मी चेक इन द डायरी, अभी कह रहे हैं थोड़ा सा मुझे डायरी चेक करने दो। फॉर ए मिनट देयर वाज ए साइलेंस, 1 मिनट के लिए शांति होती है फ़ोन पर। विपिन बाबू कुड फील हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, जब अब विपिन बाबू फील करते हैं कि जो उनका हार्ट बीट है थोड़ा सा बढ़ रहा है। ही वॉज स्वीटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा पसीना। हेलो यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस, ठीक है, मैं 2 बार गया था। वेयर? once in February nearby to Krishna Nagar to a nephew wedding and then but you don't know about this one, this trip Ranchi were to, तुम भी तो थे, that is all, यही तो है। but what is all sleuthing about, sleuthing में होता है इन्वेस्टिंग, तुम क्यों इसके विषय में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद नो जस्ट आई वांटेड टू एनी वे थैंक्स, अब फ़ोन रखते नहीं कह रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूँ, बस कुछ नहीं, धन्यवाद। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन द ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, अब विपिन बाबू अपने रिसीवर को पटक देते हैं, अपना हेड पकड़ लेते हैं दोनों हाथों से। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, वह महसूस करते हैं उनका हेड जो है स्विमिंग कर रहा है। ए चील सीम टू स्प्रेड ओवर द बॉडी, एक चील, एक जैसे नहीं कहते हैं, एक अलग प्रकार की उनके बॉडी पे गनगनाहट, मतलब वो फील करने लगते हैं, जैसे उनको थोड़ा सा चक्कर के नहीं कह सकते हैं हाँ, लेकिन कह सकते हैं कि एक अलग प्रकार का उनकी बॉडी पे फील होता है। देयर वर सैंडविच इन हिज टिफिन बॉक्स, सैंडविच थे उनके टिफिन बॉक्स में, बट ही डिड नॉट देम, वो परंतु वह खाए नहीं। ही हैड लॉस हिज एपिटाइट, वो अपनी भूख को खो दिया, एपिटाइट माने भूख को खो देना, ठीक है, एपिटाइट माने इच्छा होती है, लॉस माने खो देना, इस प्रकार वो अपनी भूख को खो दिए।